नमस्कार, मैं हूं पूनम जैन। स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश में प्रशासनिक लिहाज से आज का दिन अहम है। वो इसलिए कि प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू हुए 10 साल पूरे हो गए हैं और दावा किया जा रहा है कि लोग जिस उद्देश्य सेवकों को तय समय सीमा में काम को पूरा करना, जनता को उनके लिए संचालित सुविधाएं देने के मकसद से इसे लागू किया गया था, उनमें खरा उतरा है। दावा है कि नागरिकों को विद्युत, जल के कनेक्शन, बच्चों को स्कूल में प्रवेश, जन्म, मृत्यु, निवास और विवाह के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। एफआईआर की कॉपी के लिए विनय नहीं करनी पड़ती है। राशन कार्ड और हैंडपंप की मरम्मत में देरी नहीं होती। समय से सभी काम होंगे, काम हो रहे हैं और जो अधिकारी कर्मचारी ऐसा नहीं कर रहे हैं वो दंडित हो रहे हैं। पीड़ित को क्षतिपूर्ति मिल रही है। इन दावों में कितना दम और लाल फीताशाही रोकने में कितना खरा उतरा ये अधिनियम, इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक झलक देखते हैं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के 10 साल पूरे होने पर राजधानी भोपाल में आयोजित कार्यक्रम की। इस कार्यक्रम में दिखाई गई शॉर्ट फिल्म से भी आप इस अधिनियम और उसके क्रियान्वयन के बारे में जान सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने लोक सेवा गारंटी कानून 2010 लागू किया। इस कानून के द्वारा समय सीमा में सेवाएं देना सुनिश्चित किया गया तथा अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई। प्रदेश में सुशासन के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया। लोक सेवा गारंटी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पिछले 10 वर्षों में कई नवाचार किए गए। प्रत्येक तहसील में लोक सेवा केंद्र स्थापित कर उनके माध्यम से लोक सेवाओं का प्रदाय सुनिश्चित किया गया। वर्तमान में 550 सेवाएं कानून के तहत अधिसूचित हैं तथा 250 सेवाएं ऑनलाइन प्रदाय की जा रही है। एक नई व्यवस्था के तहत समाधान 1 दिवस सेवा प्रारंभ की गई जिसमें नागरिक 1 दिन में चिन्हित सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। लोक सेवा केंद्रों से अब नागरिक अपना आधार कार्ड एवं आयुष्मान योजना का कार्ड भी बनवा सकते हैं। सुशासन की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सीएम हेल्पलाइन 181 प्रारंभ की गई जिसके अंतर्गत नागरिक अपनी किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज कराकर निराकरण निश्चित अवधि में पा सकते हैं। आइए जानते हैं विभाग द्वारा पिछले कुछ महीनों में किए गए महत्वपूर्ण कार्य। लोक सेवा गारंटी कानून के अंतर्गत 90 नवीन सेवाएं अधिसूचित। 426 लोक सेवा केंद्रों से MP भूलेब की सेवा का शुभारंभ। नागरिक सेवाओं के सरलीकरण हेतु व्हाट्सएप चैटबॉट की सुविधा। लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से MP ऑनलाइन एवं CSC कियोस्क की सेवाएं भी प्रारंभ। आज प्रदेश तय कर रहा है नित नई मंजिलें। प्रदेश में हो रहे नवाचार, मुख्यमंत्री का सपना हो रहा साकार। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस अधिनियम के सफल क्रियान्वयन में सराहनीय काम करने वाले अफसरों को इनाम बांटे। वहीं इस अधिनियम से समय पर लोक सेवा पाने वाले आम लोगों से भी बात की। कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोक के लिए तंत्र होता है तो वो शुरू से कहते रहे हैं कि मध्य प्रदेश उनका मंदिर है, जनता उनके लिए भगवान है और वो इसके पुजारी हैं। जनता को उसके लिए संचालित सरकारी सेवाओं का लाभ समय पर मिले, इसी मकसद से ये अधिनियम 10 साल पहले लागू किया गया था। सीएम ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के सफल क्रियान्वयन पर अधिकारियों की पीठ भी थपथपाई। वहीं लापरवाही पर अंजाम भुगतने की भी चेतावनी दी है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता है। मैं जब ये बात कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है, तो ये मैं कहने के लिए नहीं कहता, ये जुमला नहीं है, ये पाखंड भी नहीं है, ये अंतरात्मा के भाव है।
आखिर उसी के लिए तो ये सारी व्यवस्थाएं हैं। और हर कलेक्टर ये ध्यान रखे कि समाधान एक दिन में बहुत जिम्मेदारी से चलना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, सुशासन हमारा लक्ष्य है कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जनता है। मैं जब ये बात कहता हूं तो बिल्कुल सुशासन के 10 साल पूरे हो गए हैं। एक तरफ जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों की, कर्मचारियों की पीठ थपथपाई है, लेकिन वहीं हम देखते हैं पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोक सेवा गारंटी अधिनियम ठीक है किया गया, लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। लोगों के लिए शुरू की गई है, लेकिन लोग कई बार जो है इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आती हैं, लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, लोग उन योजनाओं से वंचित हैं। हालांकि एक गर्व की बात है कि मध्य प्रदेश का स्थान आया है नंबर 1 जो है पूरे उसमें, कि मध्य प्रदेश को एक मॉडल के रूप में देखा गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो जहां खूबियां हैं तो वहीं कई खामियां भी हैं। क्या खूबियां, क्या खामियां हैं, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जानेंगे कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो कितनी सफल हैं, ये जो अधिनियम बनाया गया उसके पहले किस तरीके की समस्याओं से गुजरना पड़ता था और उसके बाद कितना समस्याओं का निदान हुआ है लोगों की। तो तमाम जो है पहलू हैं अपने अपने, कितना फ़ायदा हो, कितना नुकसान है, क्या कुछ फ़ायदे रहे हैं इस अधिनियम के आने के बाद, पिछले 10 सालों में कितना बदलाव हुआ है। लेकिन बात की जाए अगर पूरे तरीके से सफल योजनाएं तो कहीं ना कहीं वो नहीं दिखती हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधियों की गलती हो या जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी गलतियां हों, लेकिन जनता आज भी परेशान तो है। इन्हीं सब विषयों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्यों ये योजनाएं जो चलती हैं वो पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाती हैं। अगर मध्य प्रदेश में प्रशासनिक लिहाज से आज का दिन अहम है, क्योंकि प्रदेश में लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू हुए 10 साल पूरे हो गए हैं। दावा भी किया जा रहा है कि लोग जिस उद्देश्य सेवकों को तय समय सीमा में काम पूरा करने का, जनता को उनके लिए संचालित सुविधाएं देने के मकसद से इसे लागू किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो मकसद पूरे तरीके से खरा नहीं उतरा है। कहाँ कमियां हैं, किन कारणों से खरा नहीं उतरा है, आखिर कहाँ गलती रह जाती है, कहाँ लापरवाही होती है, कि जनता आज भी त्रस्त है। जन सुनवाई होती है, लंबी लंबी कतारें लोगों की लगती हो, कई बार इस तरीके की जो है तस्वीरें भी निकल कर आती हैं कि जन सुनवाई में लंबी कतारें लगती हैं, लोग परेशान हैं, खड़े हुए हैं। आत्मदाह तक की तस्वीरें हमने देखी हैं कई बार कि जब उनकी मांगें नहीं सुनी जाती हैं, उनकी सुनवाई नहीं होती है, तो कई बार इस तरीके की खतरनाक तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं। लेकिन ठीक है, आज 10 साल पूरे हुए हैं, अहम दिन है। कितना बदलाव हुआ है वो भी इसमें जानेंगे कि कितनी समस्याओं का निदान लोगों का हुआ है और आगे क्या कुछ बेहतर भी इसमें हो सकता है। तमाम जो हैं दावे इस तरीके के किए जा रहे हैं कि नागरिकों को विद्युत, जल की कनेक्शन, बच्चों को स्कूल में प्रवेश, जन्म, मृत्यु, निवास और विवाह के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। FIR की कॉपी के लिए भी जो है विनय नहीं करना पड़ता है। राशन कार्ड और हैंडपंप की मरम्मत में देरी नहीं होती। लेकिन तमाम जो सुविधाएं कहीं ना कहीं कई बार ऐसी तस्वीरें भी आती हैं कि लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए रिश्वत देनी पड़ती है, कई काम पूरे करवाने के लिए जनता को रिश्वत देनी पड़ती है। तो तमाम पॉजिटिव अगर पहलू हैं कि हाँ ठीक है होते हैं काम, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है, खामियां भी हैं कि रिश्वतखोरी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को हर छोटे से छोटे काम के लिए रिश्वत देना पड़ रही है। लोग परेशान हैं, लोग अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं। चक्कर तब नहीं लगाने पड़ते हैं जब लोग रिश्वत दे देते हैं, तो फटाफट उनके काम हो जाते हैं। लेकिन अगर वहीं रिश्वत नहीं देते तो ज़रूर आम जनता को अधिकारियों के, कर्मचारियों के और ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज भी मजबूर हैं, वो तस्वीर भी निकल कर सामने आती है। काम कई जगह अच्छे होते हैं तो कई बार जनता को परेशान भी होना पड़ता है। समय से सभी काम हो ऐसा इसमें कहा गया था, काम होंगे, कई बार हो भी रहे हैं और कई बार नहीं भी हो रहे हैं। और अगर चौथे कार्यकाल की बात करी जाए सीएम शिवराज सिंह चौहान के, तो इस बार सीएम सख्त लहजे में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कई बार जो है
कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की बात की जाए या किसी सार्वजनिक मंच की बात की जाए, सीएम यह तक कहते नजर आए हैं कि अगर अधिकारी कर्मचारियों की गलती होती है कहीं पर भी तो बिल्कुल मारने गाड़ने जैसी धमकी तक इस बार सीएम की तरफ से सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है अधिकारियों को कि अधिकारी अगर काम नहीं करेंगे तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अधिकारी कर्मचारियों की खामियां निकल कर आई होंगी, तभी सीएम का ये रुख है, नहीं तो ऐसा नहीं करना पड़ता सीएम को। और एक बार नहीं कई दफा हम अभी चौथे कार्यकाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान को ये कहते हुए सुन चुके हैं, अधिकारियों को साफ साफ फटकार लगाते हुए सुन चुके हैं। तो आम जनता त्रस्त है, इसलिए सीएम का ये रुख है, क्योंकि अधिकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं मनमानी पर उतारू थे। कई बार जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायतों के हाल देखें तो भी कई बार ऐसी तस्वीरें निकल कर आती हैं, जनता परेशान रहती है और उसी का नतीजा है कि सीएम को बार बार मंच से अधिकारी कर्मचारियों को साफ लहजे में चेतावनी देनी पड़ रही है। और अब हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस वीणा घाणेकर जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वीणा जी, बहुत स्वागत है आपका। वीणा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी हाँ जी वीणा जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि 10 साल हो गए हैं, आज एक अहम दिन है, लोक सेवा गारंटी अधिनियम को पूरा हुए, तो कितना सफल आप इसे मानती हैं? निश्चित अंशों में यह सफल रहा है, परंतु फिर भी हमारा भारतीय जनमानस पैसा है कि उसमें से भी पैसा कमाने और भ्रष्टाचार करने के अलग अलग तरीके निकाल ही लेता है। जैसे कि B1 की नकल देनी हो या खसरे की नकल देनी हो तो पीछे रास्ते से कई जो कंप्यूटर कर्मी है या ये है वो सब रास्ते निकाल देते हैं। इसीलिए लोक सेवा गारंटी में हर ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए ताकि पता चले कौन कहाँ जा रहा है। अगर कोई कर्मचारी बाहर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, पान खाने के बहाने जाते हैं, चाय पीने के बहाने चले जाते हैं, वल्लभ भवन की कॉरिडोर में पैसे के लेन देन की बात करते हुए पाए जाते हैं। तो इसकी मॉनिटरिंग जो है वो बहुत कड़ी से कड़ी होनी चाहिए और स्वयं मुख्यमंत्री अपने विश्वस्त अधिकारियों से ये मॉनिटरिंग करवाएं, क्योंकि मॉनिटरिंग के लिए अधिकारी ही लगेंगे और तो कोई लगेंगे नहीं। ऐसे भी कई ईमानदार ऑफिसर्स हैं जो उनके मातहत काम कर रहे हैं, उन पे विश्वास किया जाए और लोक सेवा गारंटी को और भी अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है अगर हमारी मंशा क्लियर हो तो। बिल्कुल वीणा जी, एक चीज जो समयबद्ध वाली योजनाएं रहती हैं उनमें आखिर कहाँ अड़चन आती, क्यों समय पर पूरा नहीं किया जाता है? कह तो दिया जाता है कि समय सीमा में काम करना पड़ेगा। जी, समय सीमा में काम करने की काफी नियम वगैरह बनाए गए हैं, नो डाउट इसमें कि 50% लोगों को तो उससे फायदा मिल ही जाता है, परंतु आफ्टर ऑल ये बाबू राज जो है हमारे प्रशासन में ये कुछ ना कुछ कलाकारी कर ही लेता है। तो इसके लिए उस पे नियंत्रण रखने के लिए, और बाबू राज के अधिकारी भी भ्रष्ट होते हैं, मैं फिर बता रही हूँ, तो उन पे भी नियंत्रण रखने के लिए जैसे कि मैंने कहा कि एक प्रभावी एक अभियान चलाया जाए, कुछ एक महीने के लिए चलाया जाए ताकि लोगों को ईमानदारी की आदत तो लगे। बिल्कुल। और एक अभियान चलाकर जैसे हम यातायात सप्ताह मनाते हैं तो सब लोग अपने आप ही बाएं तरफ चलने लग जाते हैं, गाड़ियां भी ठीक व्यवस्थित हो जाती है। तो हमारे भारतीय समाज को अब ईमानदारी की आदत लगानी पड़ेगी। बिल्कुल वीणा अभी तो सबको लग रहा है कि भ्रष्टाचार से सब हो जाता है, पर लगानी तो पड़ेगी ना, अच्छी चीजों की भी शुरुआत तो कहीं ना कहीं की जाए। बिल्कुल वीणा जी, क्या ये विरोधाभासी बयान नहीं लगता कि जो है मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार के मामले में, रिश्वतखोरी के मामले में दूसरे नंबर पर है और लोक सेवा गारंटी अधिनियम को भी हम सफल मान रहे हैं? नहीं, देखिए भ्रष्टाचार अपने आप में कोई पहला नंबर दूसरा नंबर ये देने वाले होते कौन है? नंबर एक, जो अधिकारी कर्मचारियों को ईमानदारी से काम करे वो अपनी आत्मा में ईमानदारी रखे, बाहर दिखाने की और नंबर आने और नंबर 1-2 नंबर लाने की कोई जरूरत नहीं। भ्रष्टाचार तो दक्षिण के राज्यों में भी बहुत देखा हमने, जब भी हम इलेक्शन ऑब्जर्वर बन के जाते हैं तब इसमें नंबर देने की जैसी कोई बात ही नहीं है। हम एक भारतीय नागरिक दूसरे नागरिक को ठगता कैसे है? जब हमने
मौलिक कर्तव्यों में ये लिखा हुआ है कि एक भारतीय दूसरे भारतीय के भाई होंगे। तो ये भ्रातृत्व और बंधुत्व की भावना ऐसी है कि ये एक बंधु को दूसरे बंधु को ठगने और भ्रष्टाचार करने के लिए प्रेरित ही कैसा करता है, यही मुझे फिलॉसफी समझ में नहीं आती है। जी चलिए ठीक है वीणा जी, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। और अब हमारे साथ कांग्रेस से अवनीश भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी बहुत स्वागत है आपका। अवनीश जी जी बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। जी अवनीश जी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम को लागू हुए 10 साल पूरे हो गए हैं, कितना सफल आप मानते हैं इसे? देखिए, मध्य प्रदेश में यहाँ तक हम लोक सेवा की बात करें, वो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की बात करें कि वो सेवाओं देने के लिए उनने प्रयास किए हैं। मैं मानता हूँ कि इसमें जब तक सरकार की मंशा साफ नहीं होती, उच्च स्तर पर बैठे सरकार की मंशा में कहीं न कहीं जब खोट होता है तो उसको लागू करने में दिक्कत होती है। ये एक महज फर्जी कार्रवाई है जो कागजों में चलती रहती है। जैसे मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं धरातल पे अमली जामा नहीं पहन पाई हैं, उसी तरीके से लोक सेवा गारंटी कानून है। लोग प्रमाण पत्र दे दें, 10 साल पूरे होने का जश्न मना लें, लेकिन प्रदेश के अंदर जिस तरीके से देखा जाए सरकारी योजनाओं में जिस तरीके से भ्रष्टाचार मचा हुआ है, उनके पालन में देरी हो रही है। ये कहते हैं किसानों को खतरा खतौनी की नकल हमने B1 B2 की घर घर तक पहुंचा के दी। किसी किसान को मध्य प्रदेश में B1 B2 की घर पर पहुंच के नकल मिली होती, ये बता दें। तो मैं कह सकता हूँ कि ये भाषण देने का अच्छा तरीका हो सकता है, घोषणा देने का अच्छा तरीका हो सकता है। मध्य प्रदेश की सरकार और खुद मुख्यमंत्री जी इसको अपनी उपलब्धि बता सकते हैं, लेकिन जमीनी धरातल पे हम गांव, किसान, स्वास्थ्य सुविधाएं या अन्य की बात करें कि पेयजल की व्यवस्था, तो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में रंगा हुआ है। जब सरकार के उच्च स्तर बैठे हुए मंत्री और मुख्यमंत्री की मंशा साफ नहीं हो तो नीचे के अधिकारी कर्मचारियों को दोष देना ठीक नहीं है। जब थाने और तहसील से मंथली बांध लिए जाए विधायकों और मंत्रियों द्वारा, तो मैं कह सकता हूँ मध्य प्रदेश पूरा भ्रष्टाचार में डूब गया। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। चलिए जान लेते हैं, हमारे साथ बीजेपी से केजी पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पाठक जी बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। पाठक जी, लोक सेवा गारंटी अधिनियम को लागू हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन अवनीश जी का जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि भ्रष्टाचार बहुत है, सरकार की मंशा साफ नहीं लग रही है। लागू तो कर दिए तमाम योजनाएं, लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, लोग भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हुए हैं। देखिए, अवनीश जी तो गांव के रहने वाले हैं। हमने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को सुना था, उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, पाइपलाइन में वो 1 रुपया डालते हैं तो गांव तक अवनीश जी के पास पहुंचते पहुंचते वो 15 रुपए बचते हैं, 15 पैसे बचते हैं केवल। बीच में 85 पैसों में जो लीकेज में चोर थे, डकैत थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता और पदाधिकारी और मंत्री संतरी, वो सारे मिलकर 85 पैसे हड़प जाते थे, खा जाते थे। अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उन्होंने आप देखिए आज किसान सम्मान निधि का पैसा अवनीश भार्गव जी के खाते में पहुंच रहा है, जो कांग्रेस के आज यहाँ पर पदाधिकारी बैठे हुए हैं। तो 6000 रुपये साल जो है 2000 रुपए की किस्त पूरी पहुंच रही है। अवनीश जी बताएं, 2000 में से अगर एक भी चवन्नी कम पहुंची हो तो। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा पहुंच रहा है वो पूरा पहुंच रहा है लोगों के पास। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, हमने सारे लीकेज, सारे भ्रष्टाचार, सारी टूटन पैसों की, सारा गबन, सारी हेरफेर सब बंद कर दी। अब तो अवनीश भार्गव जी जैसे जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनको पूरा पैसा उनके अकाउंट में सीधा जा रहा है। कोई लीकेज नहीं, कोई चोरी नहीं, कोई हेराफेरी नहीं। जहां तक 10 साल होने पर जो विषय पे आज डिबेट की जा रही है, मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार और मोदी सरकार की हर योजना का लाभ पूरा देश ले रहा है, समाज ले रहा है। कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी भारत सरकार ने जो फ्री राशन बंटा करता था गरीबों को, उसमें 8 महीने का स्पेशल एक्स्ट्रा चार्ट बनाकर आवंटित कराने का काम किया है। मैं समझता हूं कि चाहे सिंचाई का मामला हो। पाठक जी सुनिए ना, एशिया में देश भारत जो है दूसरे स्थान पर है, और वहीं अगर रिश्वतखोरी में और अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश। किस मामले में? रिश्वतखोरी के मामले में सर, रिश्वतखोरी के मामले में एनसीआरबी के आंकड़े हैं। कौन से आंकड़े आ रहे हैं उनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। एनसीआरबी के आंकड़े हैं सर, एनसीआरबी के, ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमारे पास आंकड़े नहीं। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसमें आपको सारे आंकड़े नहीं कहती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट का आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, प्रधानमंत्री
किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपया जोड़कर 4,000 रुपया जोड़कर उसको 10,000 रुपये करने का काम किया गया है। अवनीश जी के खाते में पूरे 10,000 पहुंच रहे हैं। अवनीश जी बता दें कि उसमें से चवन्नी भी कम पहुंच रही है। अवनीश जी बता दीजिए जवाब पूनम जी, मैं केजी पाठक जी की बात को गंभीरता से सुन रहा था और मैं बीच में बोला नहीं। ये 10 बार तो कह चुके अवनीश भार्गव जी के खाते में किसान सम्मान निधि आती है तो कोई 1 रुपये नहीं आता, न इनकी मध्य प्रदेश सरकार के आ रहे न केंद्र सरकार के आ रहे। लोक सेवा गारंटी कानून मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू किया था। मोदी सरकार का अभी कानून की बात नहीं कर रहे हैं हम। लोक सेवा गारंटी कानून क्या है? और लोक सेवा गारंटी में ये होता है कि टाइम लिमिट के अंदर कोई आज की सेवाएं जैसे मूल निवासी, जाति प्रमाण पत्र, ये सरकार की योजनाओं के लाभ के लिए आपने टाइम लिमिट के अंदर, और उस टाइम लिमिट पे यदि आप नहीं कर पाते कार्रवाई तो उस पर दंड लगता है। तो कितने लोग अधिकारी कर्मचारियों पे दंड लगा जो राशि वसूली गई, एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, राजीव जी की बात का जैसे पाठक जी कर रहे हैं कि 1 रुपये हम पहुंचाते थे तो उनने बड़ी साफ गोई से स्वीकार किया था, और इस लूप होल्स को जानने के लिए वो आधार कार्ड जैसी ऐसी योजनाएं, डिजिटल पेमेंट और डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम सब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, प्रधानमंत्री 21वीं सदी का भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी का राजीव जी ने किया था। तो यह मोबाइल युग से लगा, इस सबका विरोध तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे। आधार कार्ड आया तो इनने कहा कचरे में फेंक दो। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना है जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इनका जीत से आता हुआ आचरण है, जो फेल योजना है उसको मैं बंद नहीं करूंगा, फेले योजना। तो हर चीज का तो इनने विरोध किया और अब उसको सफलता की कुंजी मान रहा है। मैं कह सकता हूँ केंद्र सरकार ने पिछले 70 साल में देश में काम हुए थे, कांग्रेस की सरकार ने जिस दिशा में आगे बढ़ी थी स्वतंत्रता के बाद, आज कल गणतंत्र दिवस है, हमारे संविधान को मैं कह सकता हूँ जिस मजबूती के साथ देश में लागू किया, अगर उस पर चले और विकास की आधारशिला कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगा के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक रखी है, बहुत विकास काम हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश आप देखें, सबसे शर्मनाक बात है, बस में दूसरे नंबर पे भारत आ रहा है और देश में दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आ रहा है। तो भ्रष्टाचार का जो मुख्य जड़ है, जो मेन नाभि है, वो मध्य प्रदेश बन चुका है पूरे विश्व के अंदर। ये भी एक शर्मनाक स्थिति है जिस प्रदेश में हम रहते हैं। यहाँ पे 15 साल से ये लगातार काम कर रहे हो, फिर इनने भ्रष्टाचार के जरिए सरकार बनाई। ठीक है अवनीश जी, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई है। जी, जिस पैसे के दम पे, काले धन के दम पे शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई विधायकों को खरीद के, अब वही सरकार भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रही है। कहाँ तक सत्य हो सकती है? पाठक जी जवाब दीजिए। तमाम आरोपों को मैं फिर नहीं दोहराऊंगी, आपसे ही जवाब ले लेते हैं। आपने सुन लिया अवनीश जी। देखिए, मध्य प्रदेश नंबर 1 है किसानों को किसान सम्मान निधि में 4,000 रुपये जोड़कर 10,000 रुपये करने में। मध्य प्रदेश नंबर है खेती का सिंचाई का रकबा सबसे कांग्रेस पार्टी की दिग्विजय सिंह सरकार को जनता ने सिंचित भूमि हुआ करती थी, हमने उसको बढ़ाकर 40 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश नंबर 1 है। 2018 में जब हमारा सरकार का, शिवराज सरकार का आखिरी वर्ष था, 465 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से बोनस देने का काम किया था। उसका लाभ कितनी बार दिया है बोनस? अवनीश भार्गव जी मना नहीं कर सकते क्यों नहीं दिया कांग्रेस पार्टी ने बोनस बंद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए बोनस बंद किया है। किसानों का बोनस बंद करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने केंद्र में बनने के बाद किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार एक एक करके बोलिए। अरे मैं कह रहा हूँ बोनस बंद किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बंद किया। पाठक जी 1 मिनट। अब आपसे ही जवाब चाहूंगी कि अगर इतना सुशासन है तो फिर सीएम को इतना सख्त लहजे में क्यों कहना पड़ रहा है अधिकारी कर्मचारियों को गाड़ देंगे, मार देंगे, टांग देंगे? इस तरीके के जो हैं, अभी सीएम के पिछले ही महीने हम लगातार शब्द सुनते आए, अधिकारियों को सख्त फटकार लगाने की जरूरत महसूस करते हैं वो, और कई बार लगा भी चुके हैं। देखिए, 15 महीने का जो कमलनाथ जी का शासनकाल रहा, उसमें अधिकारी कर्मचारियों की जो आने दो और जाने दो और पोस्टिंग को ले जाने दो की नीति थी, उसके तहत जो भ्रष्टाचार हुआ इन अधिकारियों, ये तो अभी रिपोर्ट आई है कि आपने 11 महीने में जितने ट्रांसफर किए। अवनीश जी, पाठक जी को अपनी बात पूरी कर लेनी दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा।
झूठ बोल रहे हैं पाठक जी। गेहूं का बोनस और सोयाबीन का बोनस मोदी जी ने बंद किया है। अराजकता फैलाकर मुझे बोलने से रोक रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा आप झूठ बोल रहे हैं पाठक जी, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। देखिए आप स्वीकार करो कि बोनस बंद करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है कि नहीं किया है। आपके चैनल पे अराजकता फैलाकर चले जाएंगे। अवनीश जी, मैं आऊंगी ना आपके पास, मैं आऊंगी आपके पास, आपसे भी जवाब लूंगी। पहले पाठक जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, आपको भी मौका दिया था। पूनम जी, ये दंगा कराने वाले लोग हैं। इनकी नेता सोनिया गांधी जी ने जब देश में सीए लाया था तब देश के मुसलमानों से बोला था कि मुद्दे से मत हटिए पाठक जी मुद्दे पर लौटिए ना। लोक सेवा गारंटी कितना सफल। इनकी दंगाई और अराजक मानसिकता से इनको रोके भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पाकिस्तान, मुसलमान, मंदिर, अवनीश जी है क्या इनके पास? अवनीश जी क्या नहीं अवनीश जी, कमलनाथ के 15 महीने में क्या सुशासन बढ़ा है क्या? इसलिए सीएम को टांगने की बात कहनी पड़ रही है। देखिए कमलनाथ जी के 15 महीने के देखिए पूनम जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश को 15 साल तक इनने शोषण किया, भ्रष्टाचार की गर्त में धकेला था, मध्य प्रदेश की जनता ने निर्णय दिया शिवराज सिंह चौहान को सत्ता से बाहर किया। इसीलिए किया था कि इनके गलत कारनामे से मध्य प्रदेश की जनता ने इनको बाहर किया था। लेकिन ये काले धन की दम पे सरकार में आए हैं, इनकी बात जनता सुनना नहीं चाहती है। ये सिर्फ सांप्रदायिकता के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके नेताओं को सिर्फ 4-5 शब्दों में ये करते हैं, लोगों को तोड़ने का काम करते हैं, जोड़ने का काम नहीं करते। जिस सरकार को जनता ने अपदस्थ किया नहीं, ठीक है अवनीश जी, आपकी बात ठीक है, मैंने आपसे भी जवाब ले लिया। पाठक जी संक्षिप्त में जवाब दीजिए। देखिए कांग्रेस पार्टी को जवाब देना होगा कि उमंग सिंगार जी ने दिग्विजय सिंह जी के बारे में बोला था कि दिग्विजय सिंह के कारण मध्य प्रदेश में शराब माफिया, रेत माफिया पनप रहा है और दिग्विजय सिंह उससे पैसे कमा रहे हैं। तुम्हारे बारे में क्या नहीं गोविंद सिंह जी ने कैबिनेट मंत्री रहते हुए बोला था कि 50-50 लाख में थाने बिक रहे हैं। उससे जवाब की रानी को विद्रोही कराने वाले और मारने वाले करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल सकती है, का प्रयास कर रहे हैं तो शिवराज सिंह चौहान को बोलना पड़ रहा है कि गुंडे बदमाश सकती है पूनम जी, गुंडे बदमाश और माफियाओं की जगह जेल में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अवनीश जी, पाठक जी, अवनीश जी, पाठक जी नरेंद्र मोदी बंद करें नहीं, पाठक जी केस लगाइए। चलिए शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, अवनीश जी और केजी पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। लोक सेवा गारंटी अधिनियम को लागू हुए 10 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन आज भी जिस तरीके से तमाम दावे किए जाते रहे हैं कि ठीक है लोग जिस उद्देश्य सेवकों को तय समय सीमा में काम को पूरा करना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं काम पूरे नहीं हो पाते हैं। लोग आज भी लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, जन सुनवाई में अपनी मांगे लेकर आते हैं, अपनी सुनवाई चाहते हैं, लेकिन कई बार इस तरीके की तस्वीरें निकल कर आती हैं कि लोगों की सुनवाई नहीं होती, आत्मदाह तक को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इसी को मजबूत करना, जो नियम अधिनियम बनाया गया है उसका सही तरीके से क्रियान्वयन तो हो। जो योजनाएं जनता के लिए चलाई जा रही हैं वो जनता तक सही मायनों में नहीं पहुंच रही, उन्हें पहुंचाना है और इसी को अच्छे ढंग से जो है क्रियान्वयन होना चाहिए। इसको तमाम जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में पिछले कई दिनों से नजर आ रहे हैं, अगर वो इसी तरीके से नजर आए तब जाके ये अधिनियम जो है सही तरीके से इसका क्रियान्वयन होगा। अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि तमाम जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता परेशान है, उसको सही तरीके से जो है जब तक अधिकारी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करेंगे, जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी। जनता के लिए बनाया गया है तो जनता तक तमाम योजनाएं पहुंचनी चाहिए। चलिए फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।